मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। प्रणाम पंडित जी। चिरंजीव हो। जजमान राकेश, आपने इस नए घर में प्रवेश करने के लिए बहुत ही उत्तम और विशेष समय चुना है। आज का दिन आपका जन्मदिन भी है और आपके शादी की पहले सालगिरह भी है। आज का दिन बहुत शुभ है। इस शुभ घड़ी में आप दोनों अपने पूर्वजों को याद करके प्रार्थना कीजिए कि वे हमें आशीर्वाद दें कि इस घर में सुख और शांति बनी रहे। चलिए आहुति दीजिए। ह्रीं ह्रां गां ह्रीं ह्रां गां ह्रीं ह्रां गां। दिनेश, अब शायद मेरी योजना के प्रथम चरण की सिद्धि का समय आ गया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इसके लिए मैंने 25 साल 9 महीने 7 घंटे 5 मिनट और 3 सेकंड इंतजार किया। जय महाकाल। आखिर वो शुभ घड़ी आई है। अब देखना कि महागुरु किस प्रकार 13 दिन के अंदर इन 13 कीलों के द्वारा इस महेश के शरीर में उस राकेश की आत्मा को प्रवेश कराएगा और 25 साल से पड़ा हुआ यह मुर्दा शरीर जीवित हो उठेगा। जीवित। वाह महागुरु वाह। लेकिन आप उस इंस्पेक्टर राकेश की आत्मा को इस मुर्दा शरीर में क्यों डालना चाहते हैं? क्योंकि वो इस मृत शरीर का पुनर्जन्म है। बस 13 दिन और 13 दिन के बाद मैं इस विश्व का सबसे बड़ा तांत्रिक बन जाऊंगा और सबसे पहले अपने सबसे बड़े शत्रु अपने गुरु त्रिलोकीनाथ की हत्या करवाऊंगा और उसके मरते ही उसकी समस्त शक्तियों और उसकी सिद्ध गद्दी पर मेरा अधिकार होगा। मेरा 25 साल से मैं इसके लिए तड़प रहा हूं और उसके बाद मैं एकमात्र सिद्धेश्वर हो जाऊंगा। सिद्धेश्वर। भाभी जी, आज का दिन बहुत खुशियों भरा है। 3 खुशियां एक साथ हैं। पहली राकेश सर का जन्मदिन, दूसरी आप लोगों के नए घर की, तीसरी आप लोगों की शादी की पहली सालगिरह। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आप सिर्फ फोन पर ही बधाइयां देते रहेंगे अशोक भैया या घर भी आएंगे? अच्छा मुझे जल्दी बताइए कि राकेश पुलिस स्टेशन से कितने बजे निकले हैं? क्योंकि मैं उन्हें एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती हूँ। ओके भैया, मैं फोन रखती हूँ। राकेश के आने से पहले मुझे सरप्राइज गिफ्ट भी तैयार करना है। ओके बाय। मेरा ये सरप्राइज आपको कैसा लगा? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? डार्लिंग, अगर तुम ये गिफ्ट खोलकर देखोगी ना तो तुम मुझसे जरूर बात करोगी। नहीं देखूंगी तुम्हारा गिफ्ट। अच्छा मत देखो, आंखें बंद कर लो। अच्छा मुझे मत देखो, आंखें बंद कर लो प्लीज प्लीज प्लीज। ये लो। ओके हाँ, खोलना मत बीच में। बिल्कुल नहीं खोलूंगी। लाला लाला, जल्दी करो ना। अरे 1 मिनट यार, रुको तो सही। देखो मैं आंखें खोल दूंगी। 1 मिनट। अब तुम अपनी आंखें खोल लो। वाओ, कितना सुंदर है। मेरे लिए? नहीं, वो पड़ोस में मिसेस शर्मा रहती है ना, उनके लिए लाया हूं। अच्छा हाँ,
You? आई लव यू। नेहा, ये घर कैसा लगा तुम्हें? हमारा घर ये। राकेश, तुमने मुझे ये छोटा सा संसार देकर सब कुछ दे दिया। बस मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ये सेट भी नहीं चाहिए? चाहिए। जाओ तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं बर्थडे बॉय के लिए टेबल पर केक सजाती हूँ। ओके। ओके। हेलो, इंस्पेक्टर राकेश। हाँ बोल रहा हूँ। देखिए सर, कोई आदमी मेरा मर्डर करना चाहता है। मैं इस वक्त घर पे अकेला हूँ। कोई आदमी मेरे बंगले में घुस आया है। प्लीज, मुझे डर लग रहा है सर, मुझे बचा लीजिए सर। नहीं, देखिए वो मेरे कमरे के बंद दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है सर। देखिए, आप प्लीज घबराइए मत। आप ये बताइए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? अपना एड्रेस दीजिए मुझे। कल का भवन, तेरे नंबर 18 रोड वर्सोवा गांव। नहीं! हेलो हेलो हेलो। शिट। क्या बात है? किसका फोन था? किसी आदमी का फोन था, कह रहा था कि कोई उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। मैं अभी आता हूँ नेहा। अब तुम कहाँ जा रहे हो? नेहा, उसे मेरी मदद की जरूरत है। तो तुम पुलिस स्टेशन फोन करके अशोक भैया को बोल दो, वो चले जाएंगे। तब तक उसकी जान चली जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती। और वैसे भी राकेश, तुम इस वक्त ड्यूटी पर तो हो नहीं। नहीं, तुम नहीं जाओगे। तुम किसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो नेहा। हम पुलिस वाले अगर ड्यूटी पर ना भी हो तब भी किसी की जान बचाना हमारा फर्ज है। मैं अभी आता हूँ। राकेश सुनो। कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? किसी ने मुझे फोन किया था। मैंने फोन किया था। कौन है? कहाँ हो तुम? और क्या परेशानी है तुम्हें? तुम्हें यहां बुलाकर मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई, इंस्पेक्टर राकेश। अरे लेकिन तुम हो कौन और मुझसे चाहते क्या हो? मेरी चाहत तुम्हारी मौत है राकेश। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मेरे शिकंजे में फंसे हुए एक कमजोर इंसान से। What? मैं और तुम्हारे शिकंजे में? तुम जो भी हो, तुम वाकई बहुत ही पागल इंसान हो। पागल तो तुम बन चुके हो राकेश, मेरे फोन करने की चाल से। देखो, अगर तुम ये समझते हो कि तुम मुझे यहाँ ऐसे बुलाकर अपनी चाल में कामयाब हो जाओगे तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। भूलना तो अब तुम्हें है राकेश, अपनी जिंदगी को, अपनी पत्नी को। देखो, अगर हिम्मत है तो मुझसे सामने आकर बात करो। यू कायरों की तरह छिपकर क्या बकवास करते हो? खामोश हो जाओ और गौर से इस शरीर को देखो राकेश, ये तुम्हारा ही मरा हुआ शरीर है। गौर से देखो शरीर को। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये तो मेरा ही चेहरा है, मेरा ही शरीर। ये तुम्हारे पिछले जन्म का शरीर है राकेश, जिसे 25 साल पहले मैंने मार दिया था, और उस आत्मा का तुम्हारे रूप में पुनर्जन्म हुआ है। ये तो कुदरत का ये करिश्मा है कि इस जन्म में भी तुम्हारी शक्ल ठीक पिछले जन्म वाली है। देखो, मैं ये सब नहीं मानता हूं, ये सब कुछ झूठ है। तुम एक चालाक अपराधी हो जो एक पुलिस वाले के साथ तुम सब कौन हो तुम? राकेश, अब तुम्हें यह मानना ही होगा कि आज के बाद तुम्हारा यह शरीर मेरा है। इस मुर्दे से 13 कीले निकालकर 13 दिनों में अपनी पराशक्ति द्वारा मैं तुम्हारे जिस्म में प्रवेश करा दूंगा, और उसके बाद राकेश मर जाएगा और महेश जीवित हो जाएगा। देखो, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम पछताओगे। मैं कहता हूं तुम पछताओगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे।
एक बात मेरी समझ में नहीं आई महागुरु, आपको पराशक्ति सिद्ध करने के लिए 25 साल तक क्यों इंतजार करना पड़ा? मेरे सबसे बड़े शत्रु मेरे ही गुरु त्रिलोकीनाथ की वजह से। यज्ञेश, मैंने अपने गुरु की बड़ी सेवा की और उसके बाद मैं ये सोचने लगा कि उसकी सिद्ध गद्दी पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। उसके पश्चात मैं सारी विद्याओं में सिद्धहस्त हो जाता और सारे विश्व पर मेरा ही राज होता। परंतु मेरे ही गुरु ने मेरे मंसूबों पर पानी फेर दिया। पता नहीं कैसे उससे मेरे काले मन की काली बातों को भांप लिया और वो एक दिन महेश, जो एक ब्राह्मण का पुत्र था, उसे सिद्ध गद्दी पर बैठाने के लिए ले आया। मेरे अंदर का शैतान जाग उठा। उसने अपनी सिद्धि से महेश को सिद्ध बना दिया और जिस रात वो महेश को पूर्ण सिद्धि देने वाला था, उसी दिन मेरे अंदर का क्रोध ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। मेरा गुरु महेश के माता पिता के साथ आसन पर बैठा यज्ञ कर रहा था। वो इंतजार कर रहा था महेश के आने का। महेश जैसे स्नान कर कर बाहर निकला, मैंने उस पर पीछे से प्रहार किया और उसे गिरा डाला और उसे लेकर भाग खड़ा हुआ। थोड़ी दूर जाकर जब मैंने महेश को जगाना चाहा तो देखा कि वो मर चुका था। मेरी पराविद्या के अनुसार मुझे उसे धीरे धीरे 13 दिनों में 13 कीले गाड़ कर मारना था। मैंने अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा उसकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश की, मगर उसकी आत्मा आजाद हो चुकी थी। उसका पुनर्जन्म हो चुका था इंस्पेक्टर राकेश के रूप में। यज्ञेश, अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। इस समय इंस्पेक्टर राकेश की उम्र उतनी ही है जितनी मरते समय महेश की थी। अब मैं इसकी आत्मा को महेश के मृत शरीर में डालकर संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करूंगा। इंस्पेक्टर राकेश, तुम्हारा आज का काम खत्म हुआ। जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ। जय महाकाल। डार्लिंग, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत लेट हो गया हूं। प्लीज कम ऑन, लेट्स हैव डिनर नाउ। अरे वाह, कमाल की बात कर रहे हो तुम। अभी तो हमने कुछ सेलिब्रेट भी नहीं किया और तुम मेरी सरप्राइज गिफ्ट नहीं देखोगे? डार्लिंग, गिफ्ट तो घर पे रखी हुई है ना, हम लोग बाद में भी खोल कर देख सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले खाना खा लेते हैं हम लोग। देखो राकेश, मैंने बहुत प्यार से अपने हाथों से तुम्हारे लिए केक बनाया है, इसलिए पहले केक फिर खाना। डार्लिंग, केक हम लोग खाना खाने के बाद भी काट सकते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे इस वक्त बहुत भूख लग रही है, पहले मैं खाना खाना चाहता हूँ। प्लीज नो, फर्स्ट यू कट द केक। डार्लिंग प्लीज। तुम चलो मेरे साथ। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, देखो मैंने कितना सुंदर केक बनाया है तुम्हारे लिए। कैसा लगा? सुंदर है, बहुत सुंदर है। चलो हम दोनों इसे मिलकर काटते हैं। चलो काटते हैं। अब इसे काटते हैं। लो, कट गया ये बस। तुम ऐसे क्या देख रही हो मुझे? क्या है कि मैं जोर से काटने लगा ना तो जोर से कटता ही गया वो। मैं तो मजाक कर रहा था। प्लीज। ये कैसा मजाक है राकेश? ओके, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी डार्लिंग, प्लीज, आई एम रियली सॉरी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें केक खिला देता हूँ। ये लो, माय स्वीट डार्लिंग, केक खाएगी है ना? खाओ खाओ खाओ। डार्लिंग,
केक कट गया ना, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जल्दी से चलकर खाना खा लेते हैं। कम ऑन प्लीज, फास्ट ना। हाँ, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। लाओ लाओ लाओ, ये भी दे दो। मैं तुम्हें प्लेट में परोस कर देती हूँ ना। अरे नया, तुमने दाल में लाल मिर्च नहीं डाली? लाल मिर्च? लेकिन राकेश, तुम तो लाल मिर्च खाते ही नहीं हो। हाँ, लेकिन आज खाने का मन कर रहा है। राकेश, ये क्या कर रहे हो तुम? कितनी मिर्च डालोगे? छोड़ो इसे। राकेश, तुम कहीं ड्रिंक विंक तो नहीं करके आए? राकेश, राकेश, गौर से देखो राकेश, ऐसा कैसे हो सकता है? अपनी इमेज बात कैसे कर सकती है? नहीं, मैं तुम्हारी आत्मा हूं। क्या? हाँ, जो अब धीरे धीरे किसी और के वश में होने लगी। मैं तुम्हें ये याद दिलाने आया हूं कि आज से रोज 12 दिन तक मध्य रात्रि के पहर तुम मुझे लेकर उस शक्ति पुरुष के पास जाओगे जो धीरे धीरे मुझे तुम्हारे शरीर में से निकालकर मेरे पुराने शरीर में डाल देगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे नहीं जाना किसी के पास। और तुम होते कौन हो मुझे ले जाने वाले? हाँ, बेवकूफ, इधर देख। तूने मेरी बात ना मानने का दुस्साहस किया कैसे? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन पहले ये सब बंद करो। राकेश, ठीक मध्य रात्रि। हाँ, मुझे लगा तुम किसी से फोन पर बात कर रहे हो। ये आईने में तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, अरे डार्लिंग, क्या बात कर रही हो? आईने से कोई बात करता है क्या? कमाल तो कल रात तुमने कर दिया था। अच्छा, वैसे इंस्पेक्टर राकेश सिर्फ कमाल ही करते हैं बस। अगर वो इंस्पेक्टर राकेश ने किया था तो ठीक है, लेकिन अगर वो एक पति ने किया था तो ठीक नहीं था। क्या किया था मैंने? तुमने कल रात को जिस तरह केक काट दिया था, उसके बाद बहुत सारा खाना खा गए थे तुम, ऊपर से ढेर सारी मिर्चें। क्या 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 बात कर रही हो तुम? हाँ, सच कह रही हूँ। लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं है। कहाँ गए थे तुम रात को? मुझे बता दो। रात को मैं ड्यूटी पर गया था बस, और कहाँ गया था? ओह माय गॉड, आई एम गेटिंग लेट। मैं चलता हूँ अभी। प्रसाद तो ले लो। नहीं डार्लिंग, प्रसाद मुझे नहीं चाहिए। थोड़ा सा ले लो। नहीं, प्रसाद मैं नहीं खाऊंगा। मैं देखो, प्रसाद के लिए कोई मना नहीं करता। मैंने कहा ना स्वीटहार्ट, मैं प्रसाद नहीं लूंगा। लो ना। देखो, मैं कह रहा हूँ मुझे प्रसाद मुझे नहीं चाहिए। Gring grong gong, gring grong gong, gring grong gong, gring grong gong, gring grong gong. जय महाकाल।
राकेश क्या हुआ? फीलिंग ओके? दो मुझे दो। चलो ध्यान से। बैठ जाओ। राकेश, तुम्हें ये उल्टी क्यों आई? और तुम कितने कमजोर लग रहे हो। हाँ नेहा, पता नहीं दिन भर मैं बहुत डल महसूस करता हूँ, लेकिन शाम होते होते अचानक मुझ में ताकत सी आ जाती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। काफी दिनों से तुम्हारे नेचर में भी काफी चेंज आ गया है। पल में तुम कुछ होते हो, पल में कुछ और हो जाते हो। इसका मतलब क्या है तुम्हें पता है? वो ये कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती स्वीट। मतलब ये डार्लिंग कि हमारी शादी को पूरा 1 साल हो गया है और तुम अभी तक मेरे नेचर को नहीं पहचानते हो। वेरी बैड स्वीटहार्ट, वेरी बैड। राकेश, ये मजाक का समय नहीं है। मुझे बहुत डर लगने लगा है। कम ऑन यार, तुम एक पुलिस ऑफिसर की बीवी और डर की बातें करती हो। वेरी बैड। नहीं राकेश, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, मैं तो मर जाऊंगी। ऐसी बातें करती हो तुम? हाँ? अरे जरा सी उल्टी क्या हुई, तुमने अजीब सी बातें करना शुरू कर दी। इतनी जल्दी मैं तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। 7 जन्मों तक तुम्हारे साथ रहूंगा, समझी तुम? राकेश, ओके, अब इसी बात पर मैं अपनी लवेबल वाइफ के लिए एक बढ़िया सा डिलीशियस ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। व्हाट? क्यों, क्या हुआ? अब मैं तुम्हें इतना भी प्यार नहीं करती हूँ कि तुम्हारे हाथों का बना हुआ नाश्ता झेल सकूं। अच्छा अच्छा। नहीं राकेश, तुम वैसे भी काफी वीक फील कर रहे हो। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए नाश्ता मैं बनाती हूँ और तुम जाकर आराम करो। नो वे, नो वे। मैं वीक फील कर रहा था डार्लिंग। नाउ आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आता हूं और तुम किचन में जाकर सारी ग्रीन वेजिटेबल्स बाहर निकाल कर रखो, कुछ अंडे बाहर निकाल कर रखो। मैं तुम्हारे लिए एक लाजवाब ऑमलेट बनाता हूं। ओके ओके। कम ऑन, मूव नाउ यार, फास्ट। चलो 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 चलो। Everything is ready, darling? Yes, everything is ready. Okay, ये रहा चाकू। अब तुम देखो मेरा कमाल। तो शुरू हो जाओ। थैंक यू। ये देखो, 1 2 स्टार्ट। तुम तो कमाल की कटिंग करते हो। अरे डार्लिंग, तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। वेरी नाइस। एक्सीलेंट। Oh my God, mind blowing. बहुत गंदगी करता है ना ये कबूतर। बहुत गंदा पक्षी। हाँ डार्लिंग, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। देखा मेरा निशाना, देखा तुमने कितना शार्प है। इंस्पेक्टर राकेश से नजर चुराकर किचन में घुस रहा था साला। ओके बेबी, I'm sorry. Please cool down now. Everything is okay now. Everything is fine. Oh baby, please now. जाओ ना, जाकर फोन देखो। तब तक मैं इस साले कबूतर को फेंक कर आता हूँ। हाँ? हेलो। नमस्ते भाभी जी,
मैं थाने से अशोक बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए अशोक भैया। सर कहाँ हैं? वो तो घर पर ही है। कोई काम है? बहुत बड़ी गड़बड़ होगी भाभी जी आज। क्या हुआ? वो 2 रोज पहले एक मुजरिम को सर ने बहुत बुरी तरह से पीटा था। पता नहीं सर को उस दिन क्या हो गया, मोटे तकड़े क्रिमिनल को इतना बुरी तरह से मारा, उसकी ऐसी हालत कर दी कि आज उसकी मौत हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं? जी भाभी जी, पता नहीं सर के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई। भाभी जी एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानिएगा, सर आजकल नशे में रहते हैं ऐसा लगता है। आप ठीक कह रहे हो अशोक भैया। पहले तो मुझे शक सा था, लेकिन अब अच्छा भैया एक बात तो बताइए, पिछले कुछ 9-10 दिनों से राकेश लगातार नाइट ड्यूटी पर जाते हैं। कोई इमरजेंसी ड्यूटी है क्या? नाइट ड्यूटी? नाइट ड्यूटी पर तो सर कई महीनों से नहीं आए। तो फिर ये इतने दिनों से पूरी रात कहाँ जाते हैं? राकेश, 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 कमाल है, मैं तुम्हें इतनी देर से आवाजें दे रही हूं और तुम हो कि जवाब ही नहीं देते। राकेश, तुम सोई नहीं अभी तक? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी मुझे। तुम्हें पता है इस वक्त कितने बजे हैं? कितने बजे? 12 बजे। 12 बज गए? चलो, मुझे जाना है। तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे ड्यूटी पर जाना है ना मुझे। हाँ? चलो चलो, 12 बज गए, मुझे ड्यूटी पर जाना है। चलो 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 चलो, उठो जल्दी चलो। सो जाते हैं। आराम से। गुड नाइट। गुड नाइट। राकेश, आज 13वां दिन है, वो दिन जिसका पिछले 25 साल से मुझे इंतजार था। आखिर वो शुभ दिन आ ही गया। अब तुम अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी आत्मा को इस मृत शरीर में प्रवेश करा के मैं उस दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक बन जाऊंगा। हेलो हेलो अशोक भैया, मैं नेहा बोल रही हूँ। राकेश घर पर नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि राकेश रोज रात को कहीं चले जाते हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देखिए आप घबराइए मत भाभी जी, सर इस वक्त थाने में तो नहीं है क्योंकि आज रात ड्यूटी पर मैं हूँ, लेकिन मैं पता करवाता हूँ राकेश सर इस वक्त कहाँ है। नहीं भैया, मैंने सब जगह फोन कर लिया लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? आप परेशान मत होइए भाभी जी, प्लीज आप घर पर रहिए। नहीं भैया, नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। वैसे भी राकेश के बिना इस घर में मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूं? प्लीज भैया, आप मुझे उन्हें ढूंढने में मदद कीजिए। भाभी जी आप परेशान मत होइए, मैं घर पर आके आपको पिकअप करता हूँ, ठीक है? आप तैयार रहिए। ओके, मैं आ रहा हूँ। Ring, grong, grong. Ring, grong, grong. Ring, grong, grong.
जय महाकाल। अब मेरा सब साकार हो गया महेश। अब तुम्हें सबसे पहले मेरे सबसे बड़े शत्रु मेरे गुरु त्रिलोकीनाथ का वध करना है, और उसके वध के पश्चात मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक बन जाऊंगा और हम दोनों मिलकर इस विश्व पर राज करेंगे। जय महाकाल, जय महाकाल। आओ, त्रिलोकीनाथ की मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो महेश। जी गुरुदेव। जय महाकाल। यस यस, ओके ओके अशोक भैया, ओके, ओवर एंड आउट। भाभी जी, मुझे पुलिस कंट्रोल रूम से इंफॉर्मेशन मिली है कि राकेश सर को वर्सोवा गांव की ओर जाते हुए देखा गया। क्या? मुझे अच्छी तरह से मालूम है वो कहाँ गए हैं। प्लीज आप बैठिए, आप जल्दी बैठिए प्लीज। महेश, त्रिलोकीनाथ। जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय दुर्गे। त्रिलोकीनाथ। महेश, मेरे शिष्य, मेरे बच्चे। महेश, यही है वो दुष्ट जो मेरा, तुम्हारा और इस दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु है। नहीं महेश, तुम तो स्वयं एक धूर्त, मक्कार और अपनी विद्या का गलत प्रयोग करने वाले व्यक्ति के शिकंजे में फंसे हो। मैंने इसीलिए इस दुष्ट को तंत्र मंत्र और अपनी शक्तियों से पारंगत नहीं किया था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी विद्या का गलत प्रयोग करे। मैंने तो तुम्हें अपने समस्त विद्यार्थियों में से अपनी शक्तियों से निपुण किया था और तुम्हें इस पवित्र गद्दी पर बिठाना चाहता था, परंतु जब मैं तुम्हें इस पवित्र गद्दी पर बिठाने ही वाला था कि इस दुष्ट ने तुम्हारा वध कर दिया और तुम्हारे शव को उठाकर ले गया। मुझे अपनी जिंदगी से कोई मोह नहीं है बेटा, मुझे भी अब मोक्ष चाहिए। लेकिन अगर यह दुष्ट बच गया तो पराशक्तियों में सर्वशक्तिमान बनने के लिए न जाने कितनी पवित्र आत्माओं को यह प्रताड़ित करता रहेगा। तूने मुझे दुष्ट कहा, जबकि तू स्वयं सबसे बड़ा पापी है। तेरे इस आश्रम और इस गद्दी पर मात्र मेरा ही अधिकार है। महेश, मार दो इस दुष्ट को, क्योंकि इसने ही तुम्हारी बलि दी थी, इसी ने तुम्हारी हत्या की थी। त्रिलोकी, इसके लिए मैंने 25 वर्ष इंतजार किया है। ये देखो, महेश को पुनर्जीवित करने के लिए मैंने राकेश की हत्या की और राकेश की आत्मा को महेश के शरीर में अपनी शक्तियों द्वारा 13 दिन के अंदर प्रवेश करा दिया।
और अब यही महेश तेरी हत्या करेगा। महेश, इसी ने तेरे को तेरे माता पिता से अलग किया था। यही तेरा शत्रु है। मार दे इसे। आगे बढ़ो महेश, आगे बढ़ो, मार दो इसे। आगे बढ़ो, आगे मारो इसे। तुम्हारा शत्रु है ये, मारो। तूने ही मेरे माता पिता से मुझे अलग किया है। जय दुर्गे, 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 जय दुर्गे। रुक जा महेश बेटे। ऐसा अनर्थ मत करो बेटा। बाबूजी आप? हाँ बेटे, इस परम ज्ञानी को मारकर अपने माँ बाप के माथे पे कलंक मत लगा। सच्चाई तो ये है कि इसी ने तेरी हत्या की है, जो तेरे साथ आया है। हाँ बेटे, तुम्हारे मरने के बाद इसी ज्ञानी ने तो तुम्हारे इस बूढ़े माँ बाप को पाला है। नहीं महेश, ये झूठ बोल रहे हैं। तुम इस त्रिलोकी को तुरंत समाप्त कर दो, खत्म कर दो इसे। नहीं बेटे, पापी तो ये है जिसने 25 साल पहले तुझे मुझसे छीना था और आज 25 साल बाद न जाने किस मासूम की हत्या करके उसकी आत्मा को तेरे शरीर में डाल के यहां लाया है। राकेश, 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 तुम्हें क्या हो गया राकेश? राकेश, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अशोक भैया, देखिए ना राकेश को। दूर हट जा औरत, वरना इस लाश के साथ तू भी भस्म हो जाएगी। तुमने क्या किया है राकेश को? छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो। कालका, तुम दुष्ट हो। 25 साल पहले तुमने एक माँ से उसका बेटा छीना था और आज फिर एक पत्नी से उसका पति छीनने जा रहे हो। रुक जाओ महेश, रुक जाओ। मेरी 25 साल की साधना को भंग मत करो, अन्यथा मैं सभी को समाप्त कर दूंगा, सबको समाप्त कर दूंगा मैं। नहीं, आगे बढ़ो बेटे। तुम तो वैसे मर चुके हो, तुम्हें तो मोक्ष मिलना चाहिए, पर इससे पहले इस पापी को खत्म कर दो। रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे बर्बाद मत करो, वरना मैं सबको तबाह कर दूंगा, सबको। रुक जाओ। राकेश, अशोक भैया, देखो